पिछले दिनों सतना के एक व्यापारी के घर में हुई फायरिंग का खुलासा हो गया है और पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बहुचर्चित फर्नीचर कारोबारी भागवत गुप्ता के घर चाणक्यपुरी कॉलोनी में फायरिंग की ये वारदात सामने आई थी। सतना पुलिस ने इस मामले में हुंडी दलाल कमल कुमार माटा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट वाली एसयूवी कार बरामद हुई है। जमीन के विवाद के कारण इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। हुंडी दलाल और व्यापारी भागवत गुप्ता के बीच पुष्करणी पार्क की एक जमीन को लेकर विवाद था। हुंडी दलाल पर आरोप है कि उसने भाड़े के गुंडे बुलाकर ये हमला कराया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सुनिए इस मामले में एसपी आशुतोष गुप्ता ने क्या बताया। 3 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग चाणक्यपुरी कॉलोनी में भागवत प्रसाद गुप्ता जी के यहाँ पे कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनके घर के बाहर जो है फायरिंग कर दी गई थी, जिसका कि खुलासा आज जो है सतना पुलिस के द्वारा किया गया है। 1 सैकड़ा से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन करने के बाद एवं अन्य तथ्यों से ये जानकारी निकल के आई है कि उनके पड़ोसी कमल माटा को एक ज़मीनी विवाद की वजह से उनके द्वारा ये घटना कारित कराई गई है। इसमें 3 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया गया है। कमल माटा, उसका बिजनेस पार्टनर रवि सिंह और उसका एक रिश्तेदार सुभाष सिंह। सुभाष सिंह के बारे में विदित हो कि वह एक बहुत बड़ा अपराधी है। उसके ऊपर 18 से ज़्यादा संगीन मामले सतना, रीवा, मऊगंज एवं सिवनी जैसे ज़िलों में पंजीबद्ध हैं। इनको गिरफ्तार करके अग्रिम जो है पूछताछ की जा रही है। सभी जो आरोपी थे जो घटनाक्रम को अंजाम दिए, उनका वजह क्या थी? ये डराने के हिसाब से आए थे या फिर इन्हें मारने के हिसाब से? एक ज़मीन है जिसको कि कमल माटा और उसका बिजनेस पार्टनर रवि सिंह का उसमें इन्वेस्टमेंट था। वह ज़मीन जो फरियादी है भागवत प्रसाद गुप्ता, वह उनके नाम नहीं कर रहा था। इसको लेकर के इनका मनमुटाव जो है वो काफ़ी पहले से चल रहा था। जब ये था तो उसके बाद कमल माटा ने जो है ये पूरा प्लान बनाया कि किस प्रकार से ये फरियादी को जो है जान से ख़त्म कर दिया जाए, तब जो है ये ज़मीन ऑटोमेटिकली वो जो है हमारे पास में आ जाएगी। इसको लेकर के ये षड्यंत्र के रूप में रवि सिंह के द्वारा सुभाष सिंह से संपर्क किया गया। सुभाष सिंह के द्वारा अपने एक संपर्क का यूज़ करके इंदौर से कुछ बदमाशों को बुला करके यहाँ पर ये घटना जो है वो कारित कराई गई है। घटना में प्रयुक्त की गई गाड़ी उसको बरामद कर लिया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों के बारे में पता तलाश जारी। सर, क्योंकि जो बदमाश थे नकाब पहने हुए थे, सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें वो कार यूपी नंबर की थी। कैसे पुलिस वहाँ तक पहुँची कि आरोपी थे और किया गया? ये भी एक सब लोगों को जानकारी है कि यहाँ पर जो फरियादी है भागवत प्रसाद गुप्ता, उसका 4 से 5 वर्ष पहले एक विवाद हुआ था गुप्ता पैलेस का। उसमें यूपी के कुछ बदमाशों का नाम सामने आया था। ये जानकारी इस प्रकरण में आरोपी कमल माटा जो उसका पड़ोसी है उसको भी थी। इसी की वजह से इन लोगों ने ये जान करके यूपी 32 नंबर की गाड़ी का जो है इसमें उपयोग किया गया, जिससे कि जो शक है वह स्वयं फरियादी के ऊपर चला जाए। परंतु हमारे अन्वेषण के दौरान बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस और पूरे रूट की मैपिंग की वजह से ये सामने आया कि वह नंबर जो यूपी 32 का यूज़ किया गया था वह पूर्णतः फर्जी था और एक्चुअल में उसमें जो गाड़ी नंबर लगा हुआ था वह MP21 था। उसके बारे में भी जब पता किया गया तो वह गाड़ी नंबर भी जो है फर्जी है और वह जो गाड़ी है जो घटना में उपयोग हुई है उसका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। इसके संबंध में अग्रिम जांच की जा रही है। सर, राशिद दिनकर के यहाँ से जो नंबर यूज़ किया गया था अपराध में जो फर्जी निकला, क्या इस पर राशिद दिनकर भी आरोपी बनेगा? क्योंकि ये आरोपी सुभाष सिंह का वहाँ पर मैकेनिक के पास में अपनी गाड़ी बनवाने
जाने को लेकर के कई बार वो आता जाता था, तो उसने वह गाड़ी वहाँ पर स्क्रैप हालत में देखी थी, जिसके कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उपलब्ध हैं। यह देखने के बाद, जैसा आरोपी ने अभी हमको बताया है कि जब उसने ये देखा कि यहाँ पे गाड़ी ये टूटी फूटी हालत में पड़ी है, तो इस गाड़ी नंबर का अगर मैं अपनी गाड़ी में यूज़ कर लूँगा तो जो है मैं इस गाड़ी को अपने अन्य अपराधों में यूज़ कर सकता हूँ और पुलिस मुझ तक कभी नहीं पहुँच पाएगी। परंतु सतना पुलिस की तत्परता की वजह से आज वह सलाखों के पीछे है। सर कितनी सुपारी की बदमाश इंदौर से लाए गए थे, 5 की संख्या में बदमाश थे, कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन हुआ होगा, इस दिशा में भी प्रयास जानकारी? अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये है कि रवि सिंह और कमल माटा आपस में बिजनेस पार्टनर थे, जिनका कि पैसा उस ज़मीन में लगा हुआ था और वह ज़मीन ये लोग अपने नाम कराना चाह रहे थे। इसको लेकर के ये घटना जो है वो हुई है। और जो अभी आपने सवाल पूछा उसके संबंध में हम लोग आगे की विवेचना करेंगे।